DRCର এই ବିଶାଳ ଭବନରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଦିଦି ବଡ଼ ଦିଦି ବୀଣା ଦିଦି ଆଜି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ନିଜକେ ବି କରିପାରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ मंचर सम्मुखें आज आम दीदी मैंने बसी आम वरिष्ठ दीदी मैंने आम बड़ दीदी लीना दीदी जी, दुर्गेश दीदी जी और आम मिनी दीदी जी तथा सब आहरी वरिष्ठ दीदी मैंने सब अच्छा आज कार्यक्रम को समस्ते मिसिकी बाबा सहित बहुत आनंद करवा। आज विशेष रूप से क्रिसमस डे ये विषय सविशेष विवरण देवे आम बड़ दीदी लीना दीदी। आज दिन को आम बड़ दिन बोली कही था। वास्तव में बाबा कहते बच्चे जो भी सब यादगारें हैं ये संगम का जो भी सब उत्सव पर्वपर्वाणी संगम यादगार। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। अर्चना बहन और हमारे सुधीर पाल भाई जी को इनवाइट कर रही हूँ स्वागत गीत गाने के लिए। आज तो आपके स्वागत में दिशा में खुशियाँ भरी है, आज तो आपके स्वागत में दिशा में खुशियाँ भरी है, रसिया से संतोष दीदी DRC में पधारी है। आज तो आपके स्वागत में दिशा में खुशियाँ भरी है, रसिया से संतोष दीदी DRC में पधारी है। आज तो आपके स्वागत में दिशा में खुशियाँ भरी है। गगन भी गुनगुनाता है, आज धरती नगमेगाती गगन भी गुनगुनाता है, देख सारे आपको हम देख बाबा हर्षाता है। आज धरती नगमेगाती गगन भी गुनगुनाता है, देख सारे आपको हम देख बाबा सबको संतुष्ट करने वाली, सबको संतुष्ट करने वाली आई प्यारी दीदी हमारी। आज तो आपके स्वागत में दिशा में खुशियाँ भरी है, रसिया से संतोष दीदी DRC में पधारी है। आज तो आपके स्वागत में
की अनोखी कितनी कहानी है, विश्व सेवा में आपकी अनोखी कितनी कहानी है, आपकी त्याग तकदीरी बदली गई जिंदगानी है। विश्व सेवा में आपकी अनोखी कितनी कहानी है, आपकी त्याग तकदीरी बदली गई जिंदगानी है। दिल से सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, सबकी नजरें निहारी है। आज तो आपकी स्वागत में दिशा में खुशियाँ भरी है, रसिया से संतोष की दियासी में पधारी है। आज तो आपके स्वागत में आपको आना है बार बार, हर दिल का ये कहना है। आपको आना है बार बार, हर दिल का ये कहना है। रूहानी मीठी मुलाकात यूं ही होते रहना है। आपको आना है बार बार, हर दिल का ये कहना है। रूहानी दिल से हम करते सत्कार, दिल से हम करते सत्कार, कहती ये दुनिया हमारी है। आज तो आपके स्वागत में दिशाएं खुशियाँ भरी है, रसिया से संतोष दीदी दियासी में पधारी है। आज तो आपके स्वागत में दिशाएं खुशियाँ भरी है, आज तो आपके स्वागत में दिशाएं खुशियाँ भरी है, आज तो आपके स्वागत में दिशाएं खुशियाँ बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऐसा माहौल बना है। आप सोचो, हमारे बाप दादा भी सुखो वतन से, हाँ, हम सबको देख रहे हैं और बाबा को भी अभी दिल हो रही है कि DRC की धरती पर मैं भी थोड़ा आ जाऊं। आप देख सकते हो बाबा को, बाबा आ गए हैं संतोष जी के साथ और हमारे सभी प्यारी बहनों के साथ। अभी बाबा भी बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए बाबा भी हमारे साथ डांस कर रहे थे। किसी को अनुभव हुआ ऐसा? हाँ, किसने बाबा को देखा? संतोष जी कह रही नो डाउट बाबा तो मेरे साथ ही था। आप में से किसको लग रहा है कि बाबा भी हमारे साथ था इस धरती पर, इस स्टेज के ऊपर? यहाँ दीदी के साथ बाबा भी डांस कर रहे थे और यही हमारी संगमियों की मौज है ना? बाबा हमारे साथ हर पल रहता है। ये जो क्रिसमस कहते अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय का उत्सव है, तो बाबा जहाँ अलौकिक अर्थान को कही कलिजुग घोर अज्ञान अंधकार दिन ज्ञान सूर्य आसी प्रकाशमय करने को गोटे सुंदर पर्व सर्वप्रथमे आमर जो कुमारी मान ट्रेनिंग देवाई ये 8 दिन धरी से ट्रेनिंग कार्यक्रम चलता और से कुमारी माने अल्प टिके प्रयास कर समस्त प्रथम वेलकम करेंगे नृत्य माध्यम आमर गुडी दीदी एवं ग्रुप स्वागत करेंगे। आपण गोटी सहयोग रही स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की कन्याओं ने। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। शुक्रिया, थैंक यू। DRC वालों, आज मुझे पता चला कि आज क्रिसमस तो है ही, लेकिन आज हमारी दादी का 100वां जन्मदिन है। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस और दुख रहेगा। जब मैं व्यक्त में था तो मुझे कंप्लेन रहेगी, लीना दीदी जी आपने मुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया। और बात नहीं, अव्यक्त होने के बाद मुझे ऊपर दादी जी मिली और दादी जी ने निमंत्रण दिया, तुम जाओ और मेरे भाई बहनों से मिलो। मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे पता चला है कि यहाँ और में खीर बनी है और मैं पूरी की पूरी खीर पी जाऊंगा। बाबा कसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन लगता है आप लोग शायद बोर हो रहे हो, क्योंकि तालियों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। चुन चुन के ताली बजाए, चुन चुन के। क्या हुआ? आप ताली क्यों बजाए? कोई आया था क्या? मुझे भी कुछ पता नहीं। मैं गायब हो गया, यहाँ होते हुए नहीं था यहाँ पे, मैं कहीं और था। मैं दादी के साथ डांस किया। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए बहुत ही एंजॉय करेंगे। सभी एंजॉय करने आए हैं? आवाज नहीं आ रही। जब तक थम के 3:30 बजे उठ गए, बहुत थक गए, जल्दी प्रोग्राम हो, ब्रह्म भोजन हो, घर निकल जाए, ऐसा तो नहीं है। सब बोलिए ओम शांति। बोलिए। हाँ, थोड़ा हल्का हल्का आवाज आ रहा है, थोड़ी जान है। और जोर से ओम। हाँ, अभी थोड़ी ताकत आए। तो अभी आगे हम इनवाइट करेंगे ज्योति एंड्रू, जो बहुत ही सुंदर नृत्य आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो गाने के बोल है शिव रतन धन पाए। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव
पायो, आज मन भर आयो। शिवरतन शिवरतन धन पायो मैंने, शिवरतन धन पायो। शिवरतन धन पायो, शिवरतन धन पायो, कृत मिलन की लायो। शिवरतन शिवरतन धन पायो मैंने, शिवरतन धन पायो। शिवरतन धन पायो, शिवरतन धन पायो, आज मन धन आयो। शिवरतन धन पायो। बहुत धन्यवाद हमारा ज्योति कलपुरुष, बहुत सुंदर नृत्य परिवेशन कले एकदम चार लगा दिया आज का कार्यक्रम को। एवं आम गहन को आसमे विशेष अतिथि आज कार्यक्रम बहुत सुंदर गीत परिवेशन करेंगे। अहमदाबाद जीआरसी से हमारे अति श्रद्धेय कौशिक भाई जी जोरदार कर्तव्य के साथ भाई को वेलकम करेंगे। आइए और आज गीत सुंदर गीत परिवेशन करेंगे। लिए सबने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सबने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा जिंदगी आ रहा तेरी सोचास ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे कई किस्से पुराने हैं, तेरी सोचास ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हो, जिंदगी आ रहा हो।
मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा है, जिंदगी आ रहा है। कभी मुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी मुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी मुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी मुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं इंतजार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा है, जिंदगी आ रहा है। ये सबके निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, ये सबके निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा है, जिंदगी आ रहा है। ला 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 बहुत धन्यवाद हमारे कौशिक भाई, बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किए। हम सभी को उमंग उत्साह बढ़ाएं और इस वातावरण को और उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, सभी के अंदर जिद बढ़ाने के लिए हमारे बहनें अभी सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रूहानी हो गई, बूटी बहन और उनकी ग्रुप रूहानी हो गई। नजर जो तेरी लागी मैं रूहानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी रूहानी हो गई। मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठा
पहचान मेरे इश्क की अब तो, पहचान ये जीवन की अब तो, रवानी रवानी रवानी। हाँ, मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई। हाँ रूहानी, हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दामिनी रूहानी हो गई। रूहानी, हाँ रूहानी, रूहानी हो गई। मैं रूहानी, रूहानी हो गई। बहुत ही सुंदर जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए, ब्यूटी जनरल ग्रुप के लिए। आप सब एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, आज क्रिसमस का दिन है, एंजॉयमेंट का दिन है ना। बाबा के पल है तो हमारी लाइफ बोरिंग नहीं होती है। बाबा हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मनोरंजन से, इंटरेस्टिंग बनाता है। अभी हमारा कल्चरल प्रोग्राम जारी है और उसके बीच में हमारी बहुत मीठी रशिया से विशेष यहाँ पर DRC की धरती पर पधारी हुई हमारी संतोष दीदी को मैं बहुत प्यार से इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पर कि वो अपने दिल की भावनाएं हमारे साथ शेयर करें। हाँ, आप सबकी भावनाओं का तो आपको पता है, लेकिन संतोष दीदी के दिल की क्या भावनाएं हैं, है ना, वो अभी हम दीदी से सुनेंगे। सब बहुत जोरदार तालियों से हमारे दीदी का DRC के स्टेज पर स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पीछे जो कुमारियां हैं, बीच में जो माताएं हैं और मेरे राइट तरफ जो भाई हैं, सबको खास दिल से बधाई। हमने अपने जीवन में 3 रत्न पाए हैं। उनमें से सबसे पहला रत्न कौन सा है? मेरा बाबा। पहला रत्न कौन सा है? मेरा बाबा। और दूसरा रत्न कौन सा है? मेरे बाबा की मुरली। और तीसरा रत्न कौन सा है? बाबा का मधुबन। तो हम बच्चों को बाबा ने एक छोटी सी जिम्मेवारी दी है कि आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बैठो, जो कुछ भी करो, मधुबन वाले बाबा को साथ लेकर के करो। सुना सबने? कुछ भी करो, जहाँ भी जाओ,
लेकिन मधुबन वाले बाबा की साथ चले। और दूसरा, जब भी मुख खोलो मधुबन की जो वाणी है, बाबा की जो वाणी है, वो मुख पर जरूर हो, आज बाबा ने क्या कहा। और तीसरा, जहाँ भी रहो, जो भी करो, उसमें मधुबन के वाइब्रेशन आए। तो लीला बहन ने अपनी सब बहनों के साथ, आगे बड़ी बहनें भी बैठी हैं, उन सबके नाम लो तो फिर वो सब ऊपर आना पड़ेगा, तो इस सबके नाम सहित कह रहे हैं। विशेष मददगार सब भाई बहन जिन्होंने बाबा को अच्छी तरह समझ सहयोगी बनने का संकल्प रच के इस स्थान को यहाँ तक पहुँचाया है, उन सबको बाबा ये जिम्मेवारी का ताज देकर के बैठा है कि बच्चे मधुबन का यादगार यहाँ बना। तो बहुत सारे उड़ीसा में अच्छे ऐसे यात्रा स्थल बन गए हैं, तीर्थ स्थल बन गए हैं, कि भगवान के बच्चों ने खुद उस जगन्नाथ के साथ बनाए हैं। लेकिन ये तो विशेष है कि नहीं? विशेष है कि नहीं? और इसमें किसी को अपना सिर भारी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ड्रामा में इसका प्लान खुलता जाएगा। ये किसी इंसान का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भगवान ने अपने बच्चों के लिए विशेष खुशी, आनंद, शक्ति का अनुभव करने के लिए, सबके लिए, खाली एक कोई शहर के लिए नहीं, देश के लिए, विदेश के लिए, सबके लिए, कि मेरे बच्चे आए और अपने तन को, मन को और अपने जीवन को बहुत हेल्दी वैल्दी बना के जाए। बाबा को ऐसे योगी बच्चों की जरूरत है जिनकी मूर्त से देखते ही योग लग जाए। तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर सेवाधारी बहन हैं, कहीं से कुछ झगड़ा हो रहा है, तो ये सब इनका तन स्वस्थ रहे। इनको जब भी कोई ऐसी सुविधा चाहिए हो, 2 मास 3 मास शरीर को कुछ हुआ है, आराम करना है, हवा को ठीक करना है, पानी को ठीक करना है, नेचुरल खाना पीना करना है, तो खुशी से आकर के यहाँ पर बाबा के स्थान पर एकांत में अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे। ये उसी के लिए बन रहा है, दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ बहनों ने अपने शरीरों को खर्च किया। तो बाबा को पता है किस समय कौन सी फैसिलिटी बनाना है। तो इसलिए एक होता है एकेडमी टाइप से बनता है, तो एकेडमी तो फिर वही बंधन होता है, हाँ दूसरों को बुलाओ, ये करो, लेकिन ये बाबा के बच्चों के लिए जैसा चाहिए वैसा घर बनेगा, स्थान बनेगा, हेल्थ के लिए बनेगा, योग के लिए बनेगा, बहनों के लिए बनेगा। आप सब टीचर्स बहनों के लिए, सेवा भावों के लिए ये बाबा भगवान महसूस कर रहे हैं महसूस। इसमें भाई भी आ जाते तो बहनें भी आ जाती। अभी वो समय है जो कुछ भी अब तक हुआ था, बाबा हमारा भाग्य बनवा रहे हैं। अभी भी हम जो करेंगे भाग्य तो बनेगा, लेकिन अब तक बाबा ने हमको फ्रीडम दी हुई थी। अब इस जहाज को उसने पूरा पकड़ लिया भगवान ने। अब बाबा को ऐसे ऐसे करके सतयुगी दुनिया लाना है। अब जो कुछ भी ये कार्य होंगे ना, बड़े बड़े हर तरफ, वो उसके प्लान इंसान की है। इसलिए आप देखना, अभी तो ये क्रिसमस है 2023
26 की क्रिसमस तक और वंडर आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैंने लीला दीदी को बोला भी कई बार, और जिन जिन बहनों के पास जाना हुआ उनको भी बोला, सिर्फ एक साल अभी ये जो है सामने एकदम स्थिर होकर के बैठ जाए। रोज बाबा की टचिंग मिलेगी, हर तरफ सेंटर्स पर मैंने खास अमृत वेले पर इस बात का ध्यान रखिए। फिर जो बाबा को यहाँ कराना है वो सेट होता जाए। बस एक क्षण कहीं भी कुछ हो रहा हो, होता रहे। मधुबन जाएंगे जरूर, लेकिन मधुबन के सिवाय और कहाँ ना जाकर के पूरा ध्यान यहाँ लगे, तो बाकी का रहा भी सुंदर बन जाएगा। तो इसी शुभकामना के साथ पहले पहले तो इस बड़े दिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज भगवान ने हम बच्चों को खास इशारा दिया, किसी इंसान की स्तुति नहीं होगी। तो द्वापर से हम क्या कर रहे थे, चाहे गुरु हो चाहे धर्म गुरु, धर्म स्थापक करने वाले हैं। तो मंदिरों में तो हमारे सामने, चर्चेस में हमारे सामने वही थे, लेकिन अब हम जब उनको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भगवान के इस बच्चे ने भगवान की याद में अपना क्या रोल धरती पर निभाया। तो सबसे सुंदर जो क्राइस्ट की महिमा की जाती है वो रहम के लिए और प्यार के लिए। तो जहाँ रहम है, जहाँ प्यार है, वहां पर हीलिंग होती है। तो किसको हिम्मत है जब हम इस वाइट ड्रेस में पूरे विश्व में घूमते हैं, कार्य करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं क्या आप क्रिश्चियनिटी को मानते हो, क्या आप क्राइस्ट को मानते हो? तो मैं तो कहती हूँ आई एम क्राइस्ट सिस्टर, मैं क्राइस्ट की सिस्टर हूँ, और जो क्राइस्ट ने किया मैं वही करूँगी, क्योंकि क्राइस्ट और मेरा बाप तो कौन है, एक ही बात है ना, तो वो है हम। आई एम क्राइस्ट सिस्टर। अभी आप खुद डिसाइड कर लो क्रिश्चियनिटी को मानते हो कि नहीं मानते। क्राइस्ट मेरा भाई है, वो परमात्मा का बेटा है, तो मैं परमात्मा की बेटी हूँ। और मैं हमेशा यह कहती हूँ कि जैसे क्राइस्ट ने अपने रहम से यही सोचा कि जिसका भी दुख है वो दूर हो जाए, तो हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं क्या, लेकिन हम बहुत डीपली ये भावना तो रख सकते हैं कि जिसका भी दुख है बाबा दूर हो जाए। रख सकते कि नहीं रख सकते? जो भी आज की बात, कोई भाई, कोई बहन, कोई ब्राह्मण परिवार के सदस्य, कोई जान पहचान है, कोई भी सामने अपना दुख लेके आए, समझते हुए कि हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते, उस आत्मा के लिए विशेष पावरफुल संकल्प करना, बाबा इसका सब ठीक है, क्योंकि हम पोस्टमैन हैं। तो क्रिसमस का दिन भगवान का जो याद करना है वो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार एक पोस्ट में सबकी रिक्वेस्ट, सबकी एप्लीकेशन, सबकी चिट्ठियां इकट्ठी करके फादर को देते हैं। तो कोई भी हमारे सामने एप्लीकेशन आए तो हमको उसको पुश बात नहीं करना है, तो ये नहीं सोचना है कि ये हमें थोड़ी करना है, हमें पता है किसको करना है, तो वहां तक उनकी ये एप्लीकेशन पहुंचे। बाबा आप देख लो, बाबा आप देख लो इस आत्मा को, तो बाबा तो देखता है, लेकिन ये रोल ये होता है। इसलिए आज के दिन पत्र का बहुत महत्व होता है।
तो पूरा संगम युग भगवान ने पत्थर के द्वारा भी हमारी पालना की है। रोज रात को जो हम अपना ओके का पत्र बाबा को देते हैं, एक चिट्ठी देते हैं बाबा को, या कोई भी बात लिखते हैं, ऐसे अनुभव इकट्ठे करें तो एक नई बाइबल बन जाएगी। क्योंकि बाबा के बच्चों ने जो भी लिखा बाबा ने उसको पूरा किया। है अनुभव, है कि नहीं? तो अगली बार DRC में जब आप क्रिसमस मनाएं तो 365 दिन है आपके पास। तो वो 365 दिन बिना ब्रेक किए रिकॉर्ड बनाना, बाबा को जो रोज पत्र लिखे, जो चाहिए, जो बात कहनी है, छोटा सा बोलो, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। तो उसको DRC में बेस्ट प्राइज मिलेगा। मैं रशिया से भेज दूंगी। मैं क्या, बाबा की तरफ से रशिया से आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो प्लान करना है ना। आप लोगों को भी आना है, आप लोगों के थ्रू भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी को पता नहीं है कि परमात्मा के साथ ये संबंध जुड़ सकता है। तो विश्व में मोस्टली कैथोलिक रीति से ये क्रिसमस मनाया जाता है, जो आप भी मना थोड़ा थोड़ा उसको मान लो अभी जो देखते हैं। लेकिन रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में, जिसको कहते हैं ओरिजिनल बात, ट्रांसलेट करेंगे उसको रूढ़िवाद। तो जो ओरिजिनल रॉयल्टी है क्रिश्चियनिटी में, परमात्मा के कर्तव्य की याद करके उस संपूर्ण गति से क्या यादगार है, उसमें कभी भी सांता क्लॉस, जिसको कहते हैं ग्रैंड फादर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मानो बर्फ का दाना, तो बर्फ में आने वाला दाना। तो ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं, या सांता क्लॉस कभी भी अकेला नहीं आता, कभी भी, हमेशा ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में आता है। और वो कभी भी हाहा कोको वाला नहीं होता, रॉयल, एकदम से रॉयल होता है। उसकी ड्रेस एकदम सांता क्लॉस की रॉयल होती है, जैसे ब्रह्मा का यात्रा पूरी है। और उससे पहले सब यहाँ पर बच्चे इकट्ठे होकर के उसको बहुत प्यार से बुलाते हैं, जेठ मारोस, बोलिए जेठ, जेठ मारोस, जेठ मारोस, जेठ मारोस, जेठ मारोस। तो ये तो वो फिर आते हैं उसके हिरण, क्योंकि बाबा रथ में आए। तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में आता नहीं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में पूरी आता है। तो हिरण की बैंस की आवाज में आती है। तो उस समय सब ऐसे खो जाते हैं, उनको सचमुच लगता है भगवान आए। वो हिरण की बैंस की आवाज पहले आती है ना कि आने आने, उनको जैसे ही वो आता है, ड्रेस बहुत रॉयल होती है। कभी दिखाएंगे आपको फिल्म, तो तब आप रोने लग जाए। मतलब कि उस रीति वाला नहीं, लेकिन जैसा हमारा ब्राह्मण के संगम के साथ बाबा का मिलन होता है, वैसा बाबा मिलन होता है। तो उसके आने आते ही ये भी याद करेंगे, वो आते ही क्या करता है, उसका पहला शब्द ही होता है नो। मेरे को ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड बच्चे जो होते हैं, पोते पोतियों, मेरे पोते पोतियों, स्निगुरज का कहाँ है?
अर्थात सीनियर ग्रैंड डॉटर अर्थात मम्मा आते ही हाँ कहाँ है मम्मा, मतलब कहाँ है स्निग्धराज का, क्योंकि वो उससे समाचार लेता है। उसने सब पोते पोतियों की जिम्मेदारी उस ग्रेट ग्रैंड डॉटर को दी है। वो उससे आके कहता है कहाँ है सबके पत्र। फिर ग्रैंड डॉटर आती है, उसकी तो लॉयल्टी उससे भी ऊपर, उसकी ड्रेस कितनी सुंदर होती है, उसका ताज कितना सुंदर होता है। तो ब्रह्मा और मामा जिनमानुस क्रॉसफादर और स्निग्धराज दोनों साथ में कितना परफेक्ट याद है। लेकिन जब तक बाबा का कार्य वहाँ नहीं हुआ था तो इस गहराई से वो लोग अपने इस फेस्टिवल को नहीं जानते। तो ब्राह्मण परिवार अति प्रसन्न होकर के अब अर्थ सहित इसको मनाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया ये भी हमारी यादगार है। तो उस यादगार सहित ये हम सब हमारी जो टीचर्स बहन हैं, मामा की बच्चियां हैं, मामा की बच्चियां हैं, स्निग्धराज का माना सीनियर ग्रैंड डॉटर्स। तो आगे से कभी किसी को मिलना हो, इंट्रोडक्शन देना हो तो कैसे करेंगे? हेलो, मैं ब्रह्मा की पोती हूँ, आई टू हम सब पोती हैं, पोते पोती हैं। तो इस खुशी से हमें जो वर्षा मिलना है, छोटी सी चॉकलेट देखो अगर मिली तो ये वास्तव में खुश कर दे। हमेशा बाबा की मुरली से उसकी जो बैग होता है खजानों का, एक चॉकलेट खाने इतना सेंस, खुशखबरी होती है, बच्चे सब कुछ ठीक होगा। ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी दिल से और प्यार से कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शुभ बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बाबा को दिल से शुक्रिया। और आज हम हमारी मीठी संदेशी दादी जी का भी आवाहन करते हैं, क्योंकि आज उनका 100वां जन्मदिन है। देखा, हमारी दादी संदेशी दादी जी 25 दिसंबर 1925 में पैदा हुई थी। ठीक है, लौकिक जन्म, लेकिन ये जो आत्मा है इनका लौकिक अलौकिक तो कुछ अलग होता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे थे बाबा के बन गए तो जरूर, हाँ क्या कहेंगे, वो पिछले जन्म से ही संबंध चला आता है, तो इसलिए लौकिक अलौकिक कुछ नहीं। हम दादी का अलौकिक जन्म के रूप में भी वैसे दिवाली को मनाते हैं, पर इसको भी बड़े धूमधाम से हमेशा से मनाते आए हैं। कभी कभी टीचर्स की छुट्टी होती है, कभी कहीं पिकनिक, कभी घर में प्रोग्राम, लेकिन होता रहता है। और आज मैंने देखा जैसी पावरफुल आत्मा आती है उनका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं हमारी आदरणीय संतोष देवी जी सेंट पीटर्सबर्ग से हमारे बीच में आए हैं, और उनका एक कल्चरल ट्रुप है और इतना सुंदर वो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, देश विदेश सब जगह जाते हैं। सभी ने लगभग ब्राह्मणों ने पुराणों में देखा होगा प्रोग्राम को और जानते भी होंगे। बहुत सुंदर भारतीय कल्चर को हमारे रशियन भाई बहन करते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं। हिंदी गीत बड़ा अच्छा गाते हैं, जिसमें से एक तो बहुत फेमस है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश सुना है ना, तो ये वाला डांस, ये वाला गीत तो एक भाई हैं उनके बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे करके देश विदेश में दीदी का एक कल्चरल ट्रुप जाता है। हमारा भी ड्रामा अनुसार दीदी आई, तो हमने सोचा दीदी आ रही हैं तो कन्याओं की एक भट्ठी रखते हैं। आशा भी सब जगह से कन्याएं हमारी आएंगी और
मधुबन से कंपल्सरी आया है 7 दिन का कन्याओं का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन फिर भी जैसे भी हो 45 जितनी बहनें कन्याएँ जो हैं अलग अलग स्थानों से आई हैं ड्यूटी करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उसमें दीदी का भी उपस्थिति है और हम भी हैं यहाँ पे। कोई ना कोई बड़ी दीदियाँ हमारी दुर्गेश्वरी और कल्पना बहन वगैरह भी आए थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। और ड्रामा अनुसार हमारे पास बॉम्बे से हमारे कौशिक भाई और दीपाली बहन भी आए हुए हैं, देखा आपने। तो कहा कि ऐसा दादी जी का जब 100वां जन्मदिन है तो हम एक कल्चरल इवेंट करते हैं। मैंने कहा भाई आप लोग करो जो आपको करना है, क्योंकि मेरा तो एक कदम इधर दूसरा कदम उधर, मैं तो फोकस नहीं कर पाऊँगी इतना, और मुझे कल्चरल प्रोग्राम कुछ आता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप मुझे छोड़ा, हमें दे दीजिए, और ये जो कन्याएँ ट्रेनिंग में आई हैं उनको लेकर के हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। सुना भाई जोरदार करतल ध्वनि है। और हमारी कन्याओं ने ट्रेनिंग दिया, बाकायदे 3 दिन से कहते थे कि क्लास नहीं करेंगे तो चलेगा ना, मैंने कहाँ चलेगा, चलो कुछ तो करो। तो मतलब क्लास भी 1-2 कम करके उनको ट्रेनिंग के लिए समय दिया, और उन सबने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। आप सबने देखा इतने सारे डांसेस हो गए हैं, अभी और भी डांस हैं करेंगे। मैं आज बहुत विशेष दादी जी को याद कर रही हूँ। दादी जी के प्यार भरे गीतों को उन्होंने मैशअप बनाया हुआ है, पता नहीं क्या जो भी है कहते हैं आजकल की भाषा में। दादी का सबसे फेवरेट गीत था, ऐसे हिंदी गीतों में दादी को फिल्मी गीतों में वो गीत बहुत पसंद था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। बहुत प्यारा सा गीत है और बहुत दिल से दादी वो गीत गाती थी। और बाबा के बनाए हुए मतलब उन दिनों जो गीत होता था फिल्मी गीत, उसको तोड़ मरोड़ के गीत बनाते थे। तो दादी का फेवरेट गीत था सुख शांति के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना। और बाबा के गीतों में से दादी का कौन सा फेवरेट गीत था? कौन सा? हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, फूल है या ये कली हर बाग में खिलते नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। तो दादी बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी, कल्चरल इवेंट में बहुत अच्छा लगता था। और रोज़ शाम को, लगभग रोज़ शाम को दादी बैठ जाती थी, आसपास जितनी कन्याएँ होती थी गीत गाने वाले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके बैठ जाते थे। 8-10 का ग्रुप हो जाता था और दादी अपना ऐसे गीत मंडली शुरू करती थी और बहुत प्यार से गीत गाती थी। बहुत सारी बातें दादी की याद आ रही थी, थोड़ा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कैसी थी हमारी दादी। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लोग कहते हैं सेंट वो है जो बिल्कुल इनोसेंट होता है। बाबा कई बार कहते हैं कि सच सच पूछो तो जो संत महात्मा अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण को कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बच्चा है, इनोसेंट है। पर मैंने देखा दादी हमारी इतनी बड़ी आयु में भी बिल्कुल इनोसेंट बच्चा थी। दुनियादारी का इतना कुछ समझ नहीं था, कोई गलत है कोई ठीक है वो सब दादी के दिमाग में नहीं चलता था, सब ठीक है सब अच्छे। बाबा के बच्चे गलत कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा कुछ उनको मतलब ये क्या कहें जो दुनिया में आजकल कहें, एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी जिसको कहें, सीधी सादी संत आत्मा, बहुत सुंदर। और धीरे धीरे मैं जब आई तो दादी मतलब अभी जब रहने के लिए भुवनेश्वर में आई 2002 में, तो दादी थोड़ी बुजुर्ग भी हो रही थी और बहुत प्यार से सब कुछ क्या कहें जिम्मेवारी देने के बाद दादी बहुत निश्चिंतता से रहती थी, प्यार से। और उस प्यार में ऐसा है कि भाषण करो तो दादी कहेगी मैं क्या भाषण करूँगी, तुम लोग करो। अच्छा दादी गीत गाओ, तो दादी तुरंत कहेगी अच्छा कौन सा गीत गाऊँ, ऐसे प्यार से आंखें करके कहेगी कौन सा गीत गाऊँ। आप जो गीत उनको कहेंगे कि दादी ये गीत गाओ, तो जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन होता है ना, वैसे ही दादी शुरू हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई मतलब क्या कहें वो जो भाई गाऊँ नहीं गाऊँ, थोड़ा सोचूं ऐसा करूँ, कुछ नहीं, दादी शुरू हो जाएगी। बहुत प्यार से गीत गाती थी और उनके गीत में बहुत दम था, मतलब उनकी आवाज़, बाबा ने उनको यज्ञ की नाइटिंगेल का नाम दिया था। ब्रह्मा बाबा ने ही कहा था कि ये बाबा की यज्ञ की नाइटिंगेल है और बहुत सुंदर दादी गाती थी।
तो कुछ चीज़ें जो याद हैं उनमें से आप लोगों से शेयर करती हूँ। दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं समझती हूँ आईसीयू में थी जब गवर्नर साहब का प्रोग्राम बना। घर में गवर्नर आने वाले हैं और दादी आईसीयू में है, तो डॉक्टर को कहा भाई जल्दी जल्दी ठीक करो हमारी दादी को, घर में गवर्नर आने वाले हैं। वो भी लग गए, लेकिन कहा कि अच्छा आज हम आईसीयू से दादी को छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन दादी छुट्टी दें उससे पहले ही हम डॉक्टर को कहे बिना पेपर में साइन करके दादी को ले आए और दादी जो है ना अपने कमरे में रखा कि दादी आप रेस्ट करो। गवर्नर साहब आए और पूरा जितना जो भी कार्यक्रम था उनका पूरा हुआ, म्यूजियम देखा, ऊपर हॉल उद्घाटन किया, सभी से मिले, जो भोजन करना था वो किया। फिर दादी के कमरे में गए, दादी को पूरा पाउडर लगा के सुंदर गुड़िया जैसे बना के सोफा में बिठा दिया और इतने प्यार से देख रही थी गवर्नर साहब को और जाके बातें किया। तो खाली हंसती थी, बोलना कुछ ज़्यादा नहीं होता था। तो हमने इंट्रोड्यूस कराया सब कुछ। फिर हमने कहा दादी देखो गवर्नर साहब घर में आए हैं तो आपको एक गीत सुनाना चाहिए ना। कहती हाँ क्यों नहीं, कौन सा गीत सुनाऊं? तो हमने कहा वो गीत सुनाओ, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। बस एकदम शुरू हो गई इतने प्यार से, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। तो हमारे गवर्नर साहब उस समय मुरलीधर भंडारे साहब थे, महाराष्ट्रियन और बहुत ही अच्छी आत्मा, मधुबन भी गए हैं और उनको बाबा की इस फैमिली से, भुवनेश्वर बीके फैमिली से बहुत स्पेशल स्नेह रहा। तो उन्होंने कहा दादी जी देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक आप छुट्टी नहीं देंगे नहीं जाऊँगा भले टाइम इधर उधर हो जाए लेकिन मैं बैठता हूँ। और दादी जी के देह त्याग के बाद, अव्यक्त होने के बाद संजू जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, तभी उन्होंने इस बात को बहुत प्यार से याद किया कि दादी कितनी अच्छी थी और कितने प्यार से उस दिन हमारे लिए गीत गाया और वो गीत कितने दिल से था। दादी के आवाज़ की तारीफ की और दादी का वो जो स्वस्थ ना होने के बाद भी संगीत के प्रति जो प्रेम था और दूसरों को देने वाला जो स्नेह था, उनको बहुत अप्रिशिएट किया। दादी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, क्योंकि हम सभी जानते हैं दादी एक अच्छे परिवार में पैदा हुई और ब्रह्मा बाबा के साथ जो 5 परिवार यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित हुआ, उसमें से दादी का परिवार एक था। दादी 5 बहनें थी, एक भाई, और सबके सब माता पिता तन मन धन के साथ सब समर्पित हो गए। बाबा के जो 5 चिड़िया जिनको बाबा कहते 5 टीचर थे, उसमें से एक शांतामणि दादी भी थे। शांतामणि दादी हमारी संदेशी दादी जी की लौकिक बड़ी बहन थी, तो वो भी समर्पित थे मतलब यज्ञ में। और ये जो बच्चे बाबा के बोर्डिंग स्कूल में थे, समझो हमारी दादी बोर्डिंग स्कूल के बच्चों में से सबसे बड़ी, सबसे सीनियर थी। और उस प्रकार से उनकी परवरिश जो बाबा ने की वो हमेशा याद रखते थे। जब दादी बड़ी हुई तो सारे यज्ञों में कोई दादियाँ चौपट नहीं खेलती थी, लेकिन हमारी संदेशी दादी बाबा के साथ चौपट खेलती थी। और जो भी भाई बहनें आते थे उन सबका खेलने का प्रोग्राम दादी देती थी। किसको बाबा के साथ बैडमिंटन खेलना है, किसको बाबा के साथ चौपट खेलना है, किसको बाबा के साथ वो पतंग उड़ाना है, ये सारा प्रोग्राम दादी बनाया करती थी। तो बाबा ने, साकार बाबा ने दादी जी का नाम बिंद्रा वाला रखा था और अव्यक्त बाबा ने हमारी दादी जी का नाम रमणीक मोहिनी रखा था। तो दादी जी का जैसे 4 नाम हो गए ना, 4 नाम। उनका लौकिक नाम क्या था? बोलो बोलो बड़ा पट, क्या था? लक्ष्मी नाम था। अच्छा, लक्ष्मी नाम था, लेकिन यज्ञ में 4-5 लक्ष्मी थे, इसलिए कौन सी लक्ष्मी? संदेशी लक्ष्मी। ठीक है, तो दादी को सब लोग संदेशी लक्ष्मी कहने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी रह गया, लौकिक नाम लक्ष्मी रह गया और क्या नाम सबने बुलाना शुरू किया? संदेशी सुना, सब बुलाने लग गए। फिर हम सभी जानते हैं सभी का अलौकिक नाम वतन से आया, तो दादी जी का नाम आया था रमणीक मोहिनी और बाबा ने, साकार बाबा ने नाम रखा था बिंद्रा वाला।
जो भगवान को एंटरटेन करे, खेल खेले खिलाए जो है, इस प्रकार से। तो दादी बहुत समय तक यज्ञ में ही थे। बाबा को छोड़ के बाहर सेवाओं में जाना ऐसा कुछ कम था, लेकिन फिर फाइनली बाबा ने कहा सबको सेवा में जाना है। तो दादी संदेशी दादी जी बहुत भाग्यवान रही यज्ञ में बड़ी दादी के साथ। हाँ, पटना में दादी पहले आए सेवाओं में और 5 साल दोनों दादियाँ वहाँ रहे साथ में। बहुत दोनों का आपस में स्नेह प्यार। जब भी हमारी दादी संदेशी दादी जी मधुबन जाते थे तो बड़ी दादी उनसे गीत गाने को जरूर बोलती थी। सभा में जाकर के गीत गाते थे। पुरानों ने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा दादी को बाबा के सामने भी जाते हैं। जब अव्यक्त बाबा भी आए तो अव्यक्त बाबा के साथ भी जाकर के दादी ने चौपट खेल खेला और गीत भी बहुत सुंदर दादी गाती थी। तो ऐसी बहुत अच्छी दादी। फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में भी लगभग दादी 5 साल रहे और 1978 में दादी भुवनेश्वर आए और यहाँ की सेवाओं को संभाला। मेरा भाग्य बहुत अच्छा रहा, दादी जी से बहुत सुंदर परिचय रहा। उसका एक बड़ा कारण था कि मेरी लौकिक बुआ अंगूर दीदी आज भी आई रहे। कहाँ है अंगूर दीदी? जो भी हो, लेकिन मतलब उड़ीसा की वो पहली टीचर थी, क्योंकि जो समर्पित होके बाबा के यज्ञ में आई जैसे। तो उन्होंने कमलेश दीदी ने दादी जी के साथ हमें भुवनेश्वर भेजा। तो इसलिए हमें भी हर साल जब भी हम उड़ीसा आते थे तो हर साल लगभग भुवनेश्वर आने का सौभाग्य मिला। यहाँ की धरती की सेवाओं को फलते फूलते देखने का और पुरानी सेवाओं के बारे में जानने का भाग्य मिला। दादी मुझे तब भी जो दादी की गीता पाठशालाएँ थी वहाँ भेजा करती थी। मुझे जानकर के याद है, ये मिन्नी दीदी बैठी है, उनके गांव में दादी का सबसे पुराना पाठशाला था, दिंगला भूमि और देवभूमि उसको कहते थी दादी, देवभूमि। और एक बनमालीपुर दादी का दूसरा पाठशाला था। बस इतना ही था। फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा, बहुत सारे भाई बहने आए। दादी के बड़े अनमोल रतन हैं। दादा हमारे संगीता दीदी के सामने बैठे, उनके लौकिक पिताजी दादा बाबा दादी के बड़े राइट हैंड रहे, दुख सुख के साथी जैसे कहें। क्योंकि जब सेवाएं शुरू हुई हैं तो थोड़े चैलेंजेस भी रहे, थोड़ी मुश्किलें भी रही होंगी, लेकिन उस समय कई आत्माओं ने दादी को पूरा साथ दिया। और फिर दादी ने हमें बहुत प्यार पालना दिया। मैं आई और दादी ने मुझे सेवा के लिए एक बड़ा अच्छा सा फील किया। मैं कई बार कोशिश करती हूँ दादी जैसा बनूँ, क्योंकि दादी हमेशा बहुत फ्रीडम दादी ने दिया। मैं सेवा करके अगर रात को 11 बजे भी आकर पहुँचती तो दादी बालकनी में बैठी रहती और ऐसे देख के खुश होती कि बाबा का जैसे वो सेवाधारी पुत्र, सेवाधारी आत्मा जाके सेवा करके आई है। बहुत खुश होती थी। जब मैं गाड़ी बाहर निकालती थी और ड्राइव करने के लिए गाड़ी में बैठती थी तो दादी बहुत जैसे भी देखो इतनी खुश होती थी कि जैसे उनको लगता था कि मुझे लगता था दादी खुद ड्राइव करे, जितनी खुश नहीं होती उतना मुझे देख के खुश होती थी। हाँ, सेवा में जाओ, जरूर जाओ, जल्दी जाओ, सेवा में दौड़ो और सेवाएं खूब करो। ऐसी दादी की हमेशा भावना और ब्लेसिंग्स रही। जब तक दादी शरीर में रहे फिर भी थोड़ी लिमिटेशन रही, क्योंकि बुजुर्ग शरीर था और हम सभी जानते हैं कि दादी को 2-3 फ्रैक्चर्स हो गए थे, तो इसलिए चलना फिरना भी कम था। और लेकिन क्या कहें, बाबा से प्यार का तो आप सोच ही नहीं सकते हो क्या प्यार है और कैसा दादी की जो स्थिति थी, जो निरंतर योग रहे, मतलब ऐसा ही कुछ। एक बार यूँ ही हंसते हंसते बोला दादी को कि दादी चलिए योग लगाते हैं, चलिए उड़िया में से ना जो बोलो देवा चलते, तो बोला चलो योग लगाते हैं। तो दादी कहती क्यों, मेरा योग टूटा हुआ है क्या जो लगाने के लिए जाऊँगी ना। मतलब बाबा के साथ ही हूँ हमेशा। और वो हमने देखा कहाँ पे भी बिठा दो दादी को, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दादी मतलब भोजन अगर नहीं दिया है, आप जाके पूछो दादी भूख लगी है, सोच के कहेंगे कि हम भोजन कर सकते हैं कैसे।
तो आपने बोला क्यों नहीं आगे से? नहीं, ऐसी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। और पेन भी होगा तो भी हमने कभी दादी के चेहरे पे पेन नहीं देखा। एक बार दादी को कहीं यहाँ मतलब क्या कहें घुटने के आसपास थोड़ा पेन था, तो दादी ना खुश होकर हंस रही थी, बैठी थी आराम से। तो मैंने कहा दादी यहाँ दर्द हो रहा है? तो कहती हाँ हो तो रहा है। मैंने जैसे कॉन्शियस में आई और लग रहा है कि भाई ऐसे दबाने के बाद पेन हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे पेन हो रहा है, मुझे भूख लगी है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, जैसे आत्मा बिल्कुल तृप्त थी, सब कुछ मिल गया है, अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बाबा जो कहते हैं पाना था सो पा लिया, ऐसी स्थिति में। और दादी बड़े प्यार से सभी बहनों को बहुत प्यार से संभालती थी। एक बार मैंने किसी बहन को डांट दिया, तो जाकर के बहनों ने जाके दादी को बोला कि दादी रीना बहन ने इस बहन को डांटा है। तो दादी ने मुझे बुलाया और कहा देखो बहन, मैंने बहनों को बहुत प्यार से पाला है, कभी किसी को डांटा नहीं, आपने क्यों डांट लगा दी? तो मेरा भी मुँह सूख गया। अच्छा नहीं, ये तो बात ऐसी थी, मैंने ऐसे बोला, लेकिन सोचा कि डांटा है करके कोई बात नहीं। लेकिन दादी ने फिर 1-2 दिन के बाद ही मुझे बुलाया और कोई बात हुई तो कहा कि देखो अभी एडमिनिस्ट्रेशन तो तुमको आता है ना, मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है ना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चला नहीं, मतलब इतना दादी का जो हुज्जत क्या कहे, एक ट्रस्ट जिसको कहे, विश्वास जो था वो दादी का रहा, और जिस कारण सेवाओं को करने का मुझे जैसे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। और जैसे कहा कि शरीर तो जैसे कहीं ना कहीं बंधन होता है उम्र के हिसाब से भी, लेकिन अव्यक्त होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि दादी हर सेवा में हमारे आसपास है और सेवाओं को आगे बढ़ाने में हिम्मत दे रही है। और उतना ही जैसे वो पीछे से बड़े वाव करना, हाँ शाबाश आगे बढ़ो, तो ऐसा लगता है कि दादी शाबाशी देती हैं और आगे बढ़ाती हैं। और कभी कोई प्रॉब्लम हो, सूक्ष्म में भी कोई प्रॉब्लम हो तो दादी उसको जैसे ठीक कर देती हैं। कई अनुभव है, मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है। तो वो मीठी दादी का आज अगर हमारे बीच में दादी लौकिक में होती तो शरीर में होती तो दादी आज 100 साल उनका शरीर पूरा करता। बड़े अव्यक्त में भी है हमारे पास, लेकिन दादी का आज शताब्दी है, तो हम इसको बहुत प्यार से सेलिब्रेट करेंगे, बड़े आनंद करेंगे। सभी भाई बहनें, मुझे तो उम्मीद था कि बहुत सभी जगह से भाई बहनें आएंगे, लेकिन शायद गुरुवार के कारण भाई बहनें इतना नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जितने भी पहुंचे हैं हम सबको बहुत 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 वेलकम। और बड़ा भाग्य इसमें क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा ये कि दादी के इस सुंदर से दिन में हमारे संतोष दीदी जी हमारे पास हैं। जैसे दादी जी को कल्चरल प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्ट था, कल्चरल एक्टिविटीज़ आर्टिस्ट थी, हाँ उसका भी कोई राज है दीदी आपको सुनाने में। हाँ दीदी वो राज सुनाने वाले हैं कि दीदी आज दादी जी के 100वें जन्मदिन पे हम सबके बीच में उपस्थित है। तो हम जोरदार कर्तन ध्वनि से दीदी को पहले बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे बीच में पहुँचे हैं। और दादी जी को तो आपने देखा ही है, जानते हैं, दादी ने अपनी फुलवाड़ी को बहुत प्यार से और सजाया था। दादी की फुलवाड़ी पहले से थी खड़ी। मेरा ये भाग्य, मुझे एक्चुअली सच बताऊं दीदी, बैठिए बताती हूँ, बॉम्बे में हमारी सेवा जो थी ऑफिस की सेवा थी, और ऑफिस भी, और मुझे पढ़ाई भी पढ़ना था, मतलब मैं सीए भी कर रही थी, जिसमें आप समझो कि 14 लोग 14 घंटा 18 घंटा पढ़ाई करते हैं, और आर्टिकलशिप भी मेरा चल रहा था ऑफिस में, और ट्रस्ट की सेवाएं भी करनी है। और दोनों सेंटर्स पे आसपास दादियाँ ही थी, तो वहाँ मुरली क्लास कोर्स वगैरह भी मुझे ही कराना होता था, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो बाहर कहीं जाना आना कम होता था, दूसरे सेंटर्स में नहीं, ताकि हाँ बॉम्बे में अपने अपने सेंटर्स और जो भी क्लासेस थे वहाँ पे क्लास कराने को मौका मिलता था। लेकिन जब मैं भुवनेश्वर आई तो दादी ने जैसे पूरा आकाश दे दिया, तो भाई जहाँ सेवा करना है, जहाँ दौड़ना है दौड़ो, खूब जोर से दौड़ो। तो मतलब एक बहुत बहुत अच्छा जैसे चांस मिला सब जगह दौड़ने का, बहनों से मिलने का। भाई बहनों ने भी बहुत स्नेह
प्यार और एक अंडरस्टैंडिंग दिया, एक एक्सेप्टेंस रहा सभी का। शुरू में कई लोगों ने आके कहा, जो भाई लोग हैं नहीं यहाँ पे आए नहीं, क्यों नहीं पता नहीं, तो मुझे बुला के एक बार कहा, बहन जी आप क्या समझती हैं, हम आपको दादी जी जितना रिस्पेक्ट दें, आपको पता है हमारी दादी जो है वो 80 इयर्स की है, आपकी उम्र क्या है, 32 भी नहीं पार किया है, और अभी आप सोचोगे कि हम दादी जितना रिस्पेक्ट आपको देंगे, हम नहीं दे सकते। तो जो भी मतलब उन्होंने जो खुले दिल से जो बोलना था वो बोला। तो मैं देखती हूँ धीरे धीरे दादी ने कैसा माहौल तैयार किया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आज सभी भाई बहनें बहुत अच्छी तरह से एक सूत्र में पिरो करके सेवाओं में आगे हैं। हर तरह से हर कोई चाहता है कि हम सेवाओं को खूब आगे बढ़ाएं, जितने हम हमारा अवसर जितना है, हमारे रिसोर्सेज जितने हैं, जैसे भी हम हैं, लेकिन सब ऑनेस्टली बाबा की सेवाओं में लगे हुए हैं। बाबा के बच्चों को कैसे ज्ञान योग में आगे बढ़ाएं, ऐसी हर एक बाबा के बच्चों की यही दिल की आश रहती है। तो ये हमारा परिवार है, दादी जी का परिवार।